यरूशलेम में तकरीबन 3री-4थी सदी में बाकायदा तौर पर पाम संडे को मनाने का आगाज़ हुआ और यहूदी दस्तूर के मुताबिक बादशाहों का इस तरह इस्तकबाल किया जाता था, खजूर की डालियाँ हाथ में लिए हुए और होशना पकारते हुए, और इसलिए हम उस रवायत को आज तक हम मना रहे हैं। कुछ बाहर करने जाता है या कुछ भी अपनी तकरीब या जलसे जुलूस में शिरकत के लिए जाता है तो वो उसको मालूम नहीं होता कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए मजहबी तौर पर हम इस खौफ में रहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अगर हम बाहर ये जुलूस करते हैं तो हमें मालूम नहीं है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम कुछ भी इसको नहीं कह सकते कि कुछ होगा या नहीं। आजकल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, नाजुक हैं, बिल्कुल हर एक के दिल में खौफ और डर छाया हुआ है। इस दौर में सभी को है, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, मगर हमने इस साल इसलिए चर्च कंपाउंड के अंदर ही अपना ये त्यौहार या जुलूस निकाला ताकि कुछ इस तरह के हालात ना बने, ताकि हमारी कौम को नुकसान ना पहुँचे। मजहबी आज़ादी है, मगर इसके साथ जो हमें इंतहा पसंदी और वो पूरा मुल्क इसके लपेट में है, तो उससे पूरा मुल्क और पूरी कम्युनिटी डिप्रेस है इससे। मुस्लिम भाइयों के साथ तो इसी तरह से हैं जैसे हम एक घर में रह रहे हैं, क्योंकि जब हमने काम करना है, हमारी शादियां ब्याह हो रही हैं, रस्म रवाज हो रहे हैं, फोतगियाँ हो रही हैं, तो ये तो सारा कुछ एक कम्युनिटी के घर की तरह इकट्ठे। बेशक इस हवाले से हमारे साथ कोई इम्तियाजी सलूक तो नहीं किया जा रहा कि जैसे दहशतगर्दी या कोई इम्तियाजी सलूक हमसे नहीं किया जा रहा। जैसे सारे पाकिस्तानी हैं और सारे पाकिस्तानियों के साथ है, वैसे हमारे साथ भी है। जहाँ बम ब्लास्ट होता है या दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है तो अगर कोई मसीही है तो वो भी दुख उठाता है, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन इसके हवाले से कोई ऐसा इम्तियाजी सलूक हमसे नहीं हो रहा कि भाई ये क्रिश्चियन हैं तो इनको टारगेट करो या कुछ और ऐसी बात। सो जहाँ पर सारे पाकिस्तानी हैं वहाँ पर इस दुख में और इस दहशतगर्दी की सारी मुश्किलात में हम मसीही भी बराबर के अपने पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ और अपने मुल्क और अपने हमवतनों के साथ बराबर के शरीक हैं। पार्लर मैंने तकरीबन 7-8 साल हो गए शुरू किया है। बस लाहौर में सीखा था तो फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने कहा करना चाहिए। को स्टार्ट करने में ये था, शुरू में काफ़ी मसले थे, मतलब बोर्ड वगैरह नहीं बाहर लगाने देते थे, काफ़ी मुश्किलात थी। और अभी ये कि बोर्ड मैंने लगाया है तो पहले से काम काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी लोग आते हैं। जिन दिनों में पार्लर वगैरह को धमकियाँ दी जा रही थी और हजामों की भी दुकानें बंद की जा रही थी तो मेरे दिल में भी काफ़ी मतलब डर था कि मेरे साथ भी कोई इस तरह का बदसलूकी ना हो या कोई लेटर्स वगैरह ना आए। और ये भी डर था कि घर भी मेन पे है और काफ़ी मेरे दिल में डर था और मैं रात को भी अंदर से ताले वगैरह दरवाज़ों को लॉक करके सोते थे हम लोग, तो काफ़ी हमें परेशानी थी। लेकिन ये था कि कोई इस तरह की बात नहीं हुई। अगर बच्चों के बारे में सोचूं तो मैं तो नहीं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे रहूँ, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मेरे पास अगर इतने पैसे हों तो मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और अपनी तो फ़िक्र नहीं होती, लेकिन अपने साथ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा होती है।
मुसलमानों का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है, हालांकि मेरे अपने जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी बानिस्बत मुसलमान लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा, बल्कि मुसलमान मेरे पास आते हैं। मेरी नज़र में अमन यही है कि हर इंसान को उसकी ज़िंदगी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का हक़ होना चाहिए और हर औरत की इज़्ज़त होनी चाहिए इस माशरे में, औरत को इज़्ज़त की नज़र से देखना चाहिए। मेरी नज़र में अमन यही है। नर्सिंग के शोबे को तो लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। और कभी दौलत के बारे में बताते हैं, हम इतने मालदार हैं, हमारा ख़ानदान बहुत अच्छा है, हालांकि उसके साथ नर्स का कोई तल्लुक़ नहीं होता। कोई जो है कि हमारे पास आके कहता है हमें अपना फ़ोन नंबर दे दो, किसी के पास मोबाइल होता है कहता है, हमारे ध्यान भी नहीं होता और वो पिक्चर लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं है जिस तरह के एक फ़ीमेल्स को देनी चाहिए हर माशरे में। हमारी नर्सेज जो हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपनी उसकी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और मरीज़ के दिल से खिदमत करते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन जो है कि प्रोफेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि एक किस्म की खिदमत खल्क है, लोगों की भलाई करनी है, कि लोगों को जो है कि वो एक नई ज़िंदगी बख्शनी है, क्योंकि इस तरह के क्रिटिकल और सीरियस पेशेंट्स आते हैं और एक घंटे दो में जो होते हैं कि वो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं ना। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि एक तो एक प्रोफेशन भी है और दूसरा ये कि एक किस्म की दुखी इंसानियत की खिदमत एक इबादत भी है। ये इस तरह का पेशा है कि मतलब आप पैसा भी कमा लेते हो और दुआएं भी कमा लेते हो। लोग जब मरीज़ों की हम खिदमत करते हैं दिल के साथ, खुलूस के साथ, तो वो हमें दुआएं देते हैं जो कि अल्लाह ताला सुनता है, और हम मुखलिसी के साथ ड्यूटी अदा करें, लोग हमें दुआएं दें तो लाजमी बात है वो कबूल होगी और हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। हमें अटेंडेंट से यही तो मसला होता है ना कि अब एक नर्स काम कर रही होती है और एक मरीज़ के साथ 5-6 अटेंडेंट, तो वो उसमें क्या उसको इंजेक्शन लगाएगी, क्या उसका केयर करेगी, क्या उसको ड्रिप लगाएगी। तो अटेंडेंट तो वैसे बहुत आजकल के अटेंडेंट तो बिल्कुल बात भी नहीं मानते। उनको ये एहसास नहीं है कि ये हमारा मरीज़ है, ये सिस्टर आई हैं, इनको हम रास्ता दें या ये हमारे मरीज़ का ख्याल करते हैं। तो अटेंडेंट आजकल बिल्कुल रूड से हैं, बात भी नहीं मानते, उनको समझाओ भी तो समझते। एक मरीज़ के साथ 5-5, 10-10 अटेंडेंट एक चारपाई के साथ बैठे, तो एक नर्स उसमें क्या जाएगी और क्या काम करेगी। ये भी उस तरह के कि जो अटेंडेंट्स होते हैं या तो वो फ्री होने की कोशिश भी करते हैं या उनको जो है कि बार बार आके काउंटर पे तंग भी करते हैं कि ताकि किस तरीके से कि उनका उसके साथ इंटरेक्शन बन जाए। ये हो कि उनकी नज़र में जो है कि वो एक औरत की इज्जत उस तरह नहीं होती, वो इस शोबे को जो है कि वो अच्छा नहीं समझते, तो वो खुद ब खुद उनके साथ जो है कि वो फ्री होने की जैसे उनकी कोई इज्जत ही नहीं होती। अक्सर ये यंग लड़के जो है ना, जब वो किसी यंग स्टाफ को देखते हैं तो उसको बिला वजह तंग करते हैं। कभी कहते हैं आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपने कब ये पेशा इख्तियार किया, और ये है कि आप ज़रा हमें अपना एड्रेस दे दें, मोबाइल नंबर दे दें। तो बिला वजह उसको तंग करते हैं और जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है कि मैंने तो अपने उस लिहाज से इस पेशे को अच्छे तरीके से अपनाया था, यहाँ तो मुझे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों का सामना करना। अक्सर यहाँ तक अपनी दिल बर्दाश्त हो जाती है कि कहती है कि मैं वापस अपने घर फिर चली जाऊँ।
24 साल में बहुत सी मुश्किलात और परेशानियाँ देखी, जिसकी वजह से मैं कभी नहीं ये चाहूँगी कि कोई मेरा रिश्तेदार इस पेशे में या बेटी आ सके। अपनी बेटी को कभी मैं नहीं लाऊंगी, नहीं मैं मना करूँगी, इसलिए मैं मना करके हम बहुत ख्वार हो गए इन लोगों की वजह से। लेकिन हम 24 आवर्स 12 आवर ड्यूटी, इतनी लॉन्ग ड्यूटियाँ भी करते हैं और इतनी पेशेंट की अच्छी तरीके से खिदमत भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देते और अक्सर हम ऐसे लोग जो है वो इररिस्पेक्ट तरीके से बात करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और बहुत दुख होता है कि हमारे इस जॉब का क्या फ़ायदा है। माशरे वाले चाहे बुरा करें चाहे अच्छा कहें, लेकिन हमने तो अपने आप को अच्छा बना कर रखना है। लेकिन इन लोगों की परवाह जब हम करेंगे तो हम इग्नोर कर देते हैं ना इनको, बस यही सोच के इग्नोर करते हैं कि इसकी सोच इतनी होगी या इसकी एजुकेशन इतनी होगी या इस पे इसके ख़ानदान का असर होगा, इसलिए ये इस तरह हरकतें करते हैं। हमारे मुल्क को, ख़ासकर हमारे सूबे को और यहाँ पर जितने फ्रंटियर के ये इलाके हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा कमी है पैरामेडिकल स्टाफ की, ख़ासकर नर्सिस की। तो आई वुड लाइक टू से कि दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टू जॉइन these